ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जी सेशन ट्रेडिंग। ये सेशन को हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। पहले भी हमने इस चीज़ के बारे में वीडियो अपलोड की है मैंने, लेकिन अगेन आज जो कुछ चीज़ें हैं इसमें कुछ और भी ऐड है ना। ठीक है कि उस टाइम मैंने यही बताया था कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजी वर्क करती है। आज ये भी बताऊंगा कि कैसे कैसे वर्क करती है और कौन कौन से पेयर पे ज़्यादातर वर्क करती है, लेवल की भी। और ये कह रहे हैं कि ये एक प्रीमियम कंटेंट आपको बताने लगा, मैं फ्री वाला नहीं है ये। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर ड्रा करके बताता हूँ कि सेशन को हम लोगों ने देखना कहाँ पे होता है। अक्सर ऐसा होता है ना कि मार्केट का हमें मालूम नहीं होता, बल्कि आप लोगों को पहले मैं हाँ यही बताता हूँ। आप लोगों को मालूम है कि मार्केट आपकी अभी यहाँ से बिरिश का मैं थोड़ा सा ड्रा करके दिखाता हूँ आपको कि आपकी मार्केट सबको मालूम है। पिछले वेबिनार में मैंने ये चीज़ समझाई थी कि लास्ट पुल बैक हम लोगों का इंड्यूसमेंट होता है। अब ये लास्ट पुल बैक मार्केट ने टेकन आउट किया है। मार्केट ने लास्ट पुल बैक आप लोगों का टेकन आउट किया है। टेकन आउट करके मार्केट की ये जो लास्ट पुल बैक था ये था आपकी इंड्यूसमेंट। ये लास्ट पुल बैक आपकी इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट ने ये लो किया था कंफर्म। अब इसके बाद मेरे पास डिसीजनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ये वाला। ये मेरे पास क्या है? डिसीजनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। और एक्सट्रीम मेरे पास है, ये कह लें कि ये वाला मेरा एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक हो गया। इसके बाद जो मेरा इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है वो है ये वाला मेरा इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है। अब ये जो मार्केट रिट्रेसमेंट करने के लिए ऊपर जाएगी, ये जो मार्केट है यहां से मार्केट आपकी गई, इसको रिस्पेक्ट दी, फेल कर दिया। अब ये जो मार्केट का गैप है ना, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से डिसीजनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक, ये आपका बन जाएगा रिट्रेसमेंट का, उसको काउंटर ट्रेंड की ट्रेड। ये मार्केट आई, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी, फेल कर दिया, मतलब कि मार्केट ने इसको फ्लिप बना दिया ना। मार्केट ने इसको क्या कर दिया? फ्लिप क्रिएट कर दिया। अब ये जो मार्केट आपकी काउंटर ट्रेंड के लिए एक्सट्रीम तक जाएगी, आपको अक्सर एसएमसी की बेस पे ट्रेड्स नहीं मिलती। मतलब कि छोटे टाइम फ्रेम में भी अगर आप जाएं तो मार्केट इंड्यूसमेंट लेती है, लेकिन आपको प्रॉपर ट्रेड नहीं मिल रही होती वहां पे। अगेन मार्केट करती है लेकिन ट्रेड नहीं मिल रही होती। अब यहाँ पे जो मार्केट का काउंटर ट्रेंड है, इसको हम लोग एज अ ट्रेड तो करते हैं काउंटर ट्रेंड के लिए, वो आप लोगों को नहीं मालूम कि कैसे करते हैं, लेकिन आपको वो तरीका आज बताऊंगा कि कैसे करते हैं सेशन की बेस पे। अब ये जो काउंटर ट्रेंड की ट्रेड ऊपर जाती है, इसको हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे? सेशन को ट्रेड करने के तीन तरीके हैं। सेशन की तीन स्ट्रेटेजी है। एक मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सारे सेशन को कैसे ट्रेड करते हैं, पहला वो हो गया। दूसरी मेरे पास स्ट्रेटेजी ये है कि एशियन सेशन के लेवल जो है, एशियन सेशन का उसमें अब मैंने लंदन भी ऐड कर दिया, न्यूयॉर्क भी ऐड कर दिया और एशियन भी ऐड कर दिया। दो हो गई। तीसरी स्ट्रेटेजी आपकी ये है कि आपका जो हाई स्वीप होता है वो तो पहले भी आपको मैंने बताई हुई है, वो मच वैलिडिटी इतनी वर्क नहीं कर रही है अभी मार्केट में, लेकिन ये है कि फिर भी लिटिल बिट उसका 50-50 कह रहे कि वर्क कर रही है, जो स्वीप वाली एंट्री थी कि आपका प्रीवियस सेशन नेक्स्ट सेशन को स्वीप करे, तो आप लोग उसको स्कूप की बेस पे बाय कर सकते हैं। ज्यादा ज्यादा तो नहीं वर्क कर रही, लेकिन यह है कि 15-10-15 पिप आपको स्कैल्पिंग के लिए दे के लाजमी जाती है, इतनी फेल नहीं हो रही। फेल अब मैं पहले जैसे आप लोगों को सिग्नल्स देता था, अभी तो मैं सिग्नल शेयर नहीं करता, खुद नहीं शेयर कर रहा ग्रुप में, कभी कभी करता हूँ। मतलब कि पहले ये था ना कि आपका सेक्शन ये वाला स्वीप हुआ था तो हम लोग यहाँ से बाय करते थे यहाँ तक। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से बाय इतना ज्यादा लॉन्ग नहीं करते, हम लोग 50 लेवल तक कम से कम 15 से 10 पिप लेके तो मार्केट से निकल जाते हैं। खैर यहाँ पे अब चलते हैं, हम अगेन यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे इसको काउंटर ट्रेंड के लिए? अब यही चीज आपको मैं आई थिंक जीबीपी आर्ट के पेयर में दिखाऊंगा कि जीबीपी आर्ट के पेयर में क्या सिनेरियो बना हुआ था। ये मेरा जीबीपी आर्ट का पेयर है, उस दिन मैंने ग्रुप में एंट्री दी थी। अच्छा, इंडिकेटर आपने कौन सा ओपन करना है जीबीपी आर्ट के लिए? जीबीपी आर्ट के लिए नहीं बल्कि सेशन के लिए आपने कौन सा इंडिकेटर ओपन करना? इंडिकेटर्स भी आपको मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि इंडिकेटर्स देख ले, बाद में आप लोग मुझे मैसेज करते हैं कि इंडिकेटर कौन सा था, फिर ये उधर वीडियोस में आप देख लीजिएगा कि कौन सा इंडिकेटर है। इंडिकेटर आपका ये वाला एशियन सेशन रेंज, ये वाला आपका इंडिकेटर है एशियन सेशन रेंज रोबमेंटी का। ठीक है, ये वाला इंडिकेटर आप लोगों ने लगा लेना और सेटिंग ये वाली कर लेनी है, ये सारे लेबल्स वगैरह हटा देने हैं। ये सिर्फ मिड वाले तीन जो आपके सेशन है इनको आपने रहने देना और इनको आप लोगों ने हाईलाइट कर देना। बल्कि कलर इनका जितना आप डार्क करना चाहिए, जैसे भी करना चाहिए इसको कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपकी एंट्री मैंने इस तरह से दी थी कि आपकी मार्केट थी फुल बेरिश, सबको मालूम है कि मार्केट हमारी फुल बेरिश है। अब यहाँ पे सिनेरियो ये बना हुआ था कि मार्केट ने लास्ट टाइम जो आपकी इंड्यूसमेंट ली थी, मार्केट ने पहले आपको मैं ये इंडिकेटर हटा के स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाता हूँ। पहली कंफर्मेशन ये थी कि मार्केट ने लास्ट टाइम जो इंड्यूसमेंट ली थी ये वाली, पहले मुझे देख लेने दे। ओके, मार्केट ने लास्ट टाइम इंड्यूसमेंट ली थी ये वाली इंड्यूसमेंट लेके मार्केट ने जो आप लोगों का लो ब्रेक किया था वो ये वाला किया था, पहले स्वीप किया। अच्छा, आप लोगों का जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है वो तब वैलिड होता है जब कैंडल क्लोजिंग हो। ठीक है, जब तक कैंडल क्लोजिंग नहीं होगी वो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये मार्केट ने पहले स्वीप किया, स्वीप करके अगेन मार्केट ने ये कैंडल क्लोजिंग की, मतलब कि आपकी इस कैंडल ने आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म किया है।
आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तब कंफर्म होता है जब आपकी प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग हो जाती है, और ये आप लोगों का हाई कंफर्म हो गया। अब एक कंफर्मेशन मेरे पास ये थी कि मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट ली, मतलब कि स्ट्रक्चर की कंफर्मेशन थी मेरे पास, है स्ट्रक्चर की कंफर्मेशन थी, मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट ली। इंड्यूसमेंट के बाद ये वाली मैंने आप लोगों को सप्लाई दी थी कि मार्केट आपकी इस सप्लाई से सेल आएगी, या मार्केट आपकी एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से सेल आएगी। एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा दिखाया था मैंने, ये वाला एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मेरा ये था। अब एक कंफर्मेशन मेरे पास ये थी, एक कंफर्मेशन मेरे पास क्या थी, ये सेटअप की। सेटअप कौन सा बना हुआ था मेरे पास, ये वाला था अपना एसएमसी का। मार्केट में कौन सा सेटअप था, ये प्रॉपर एसएमसी का सेटअप था। दूसरा सेटअप क्या था, दूसरा सेटअप मेरे पास ये था कि मार्केट ने क्या किया हुआ है, मार्केट ने ये किया हुआ है कि ये मेरा एशियन सेशन है ब्लू वाला, ये ग्रीन वाला लंदन, और ये नॉर्मल सा ये आपका न्यूयॉर्क। अब यहाँ पे मेरे पास कंफर्मेशन ये थी, ये तो मेरा बाद में बना, मतलब ये पहले बना। एशियन की गेम देखें, आपका जब स्ट्रक्चर बिरिश हो ना, जब आपका स्ट्रक्चर बिरिश हो, आप लोगों ने ये देखना है कि जो एशियन सेशन है, जो आपका एशियन सेशन है उसकी कैंडल नीचे क्लोज हो, मतलब कि जो आपका एशियन सेशन क्लोज हो गया 12 बजे या 1 बजे, जो भी इसकी टाइमिंग है आजकल, अब जो क्लोज हो गया उसका जो लो है, लो ये वाला है, हाई ये वाला है, इसके लो के नीचे जब कैंडल क्लोजिंग हो जाए बीरी स्ट्रक्चर में, इसके लो के नीचे कैंडल क्लोजिंग हो जाए, तो इसके ऊपर वाला जो भी फर्स्ट पुल बैक होगा, या लंदन में जाके बने या न्यूयॉर्क में जाके बने, जहां भी आपका बने, वो आपका इंड्यूसमेंट कहलाएगा। जैसे कि ये मैंने इंड्यूसमेंट लगाया, लेकिन आपकी इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, ये वाली, ये हम लोगों की क्या, सॉरी, ये हम लोगों की क्या है जी, हम लोगों की इंड्यूसमेंट है ये वाली, क्योंकि ये एक वैलिड पुल बैक क्रिएट हुआ है। किस तरह से वैलिड पुल बैक है, ये इस तरह से एक वैलिड पुल बैक क्रिएट है, मतलब कि आपका जो वो अच्छा हो गया, ये चीज यहाँ पे आ गई है कि मार्केट में यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं, मार्केट ने लंदन में जाके इंड्यूसमेंट क्रिएट किया। कहाँ पे, मार्केट ने एशियन में इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं की, मार्केट ने लंदन में जाके इंड्यूसमेंट क्रिएट किया। इंड्यूसमेंट क्रिएट करके मार्केट ने फिर आपका ऑर्डर ब्लॉक था कौन सा वाला, ये वाला, इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने क्या किया, टैप किया, और अच्छा खासा मैंने यहाँ से आप लोगों को बताया था कि यहाँ से आपकी मार्केट रिस्पेक्ट देगी। और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने पहले, मैंने यहाँ से न्यूज भी थी उस टाइम, पहले मेरी एंट्री लगी यहाँ से, मार्केट आई, मेरा टारगेट था ये वाला सॉरी, ये वाली कैंडल था, क्योंकि ये डिमांड थी, ऑर्डर ब्लॉक नहीं था। ऑर्डर ब्लॉक कुछ और होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक आपके कुछ और होते हैं, सप्लाई डिमांड कुछ और होती है, ठीक है। आपकी सप्लाई डिमांड और ऑर्डर ब्लॉक में बहुत ज्यादा फर्क है। सप्लाई डिमांड हमारी और चीज है, ऑर्डर ब्लॉक हमारा और चीज है। अब यहाँ पे देखें हमारी मार्केट ने क्या किया, यहाँ से रिस्पेक्ट दी मार्केट ने, आपको कितने पिप रिस्पेक्ट दी, 32 पिप मार्केट ने रिस्पेक्ट दी। इसको मार्केट ने फेल कर दिया, नो प्रॉब्लम, फेल किया। मैंने आपको दो जोन बताए थे, और वो मैंने स्क्रीन शॉट भी आपको ग्रुप में भेजा था, अभी यहाँ पे मेरे पास मौजूद नहीं है ये, नहीं तो आपको दिखाता वो। ये देखिए, ये मेरी पहली डिसीजनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, सेकंड मेरा एक्सट्रीम था ये वाला। अब इस एक्सट्रीम को क्या किया, मैंने आप लोगों को क्या बताया हुआ है कि जब हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, और उसके ऊपर अगर मार्केट की मतलब मार्केट की कैंडल के अंदर कैंडल बनती है, ये अंदर कैंडल नहीं है, ये बाहर ही है, ये वैलिड पुल बैक है, लेकिन ये बड़ी कैंडल है। बड़ी कैंडल के हमेशा आप लोगों ने एसएल अपने हाई के ऊपर ही रखना, हमेशा एसएल आप लोगों ने अपने हाई का, जो मेजर हाई होता है उसके ऊपर ही रखना है। जैसे ये हाई था, अगर ये हाई के ऊपर एसएल होता तो आप लोगों का एसएल क्या होना था, बच जाना था। अब यहाँ पे क्या सीन बना, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसको किया स्वीप, मार्केट ने इस हाई को स्वीप किया, स्वीप करके अगेन मार्केट ने स्वीप करके स्कूप क्रिएट किया। कौन सा वाला स्कूप क्रिएट किया था, अब ये वाला स्कूप क्रिएट किया था। अब यहाँ पे सुबह आपका ये सेशन सेल को नजर आएगा। अभी जो आपको सेकंड स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा ना, ये एशियन सेशन लेवल वाली, उसकी बेस पे ये बेरिश होगा, मतलब कि कल आपकी इस लेवल के नीचे नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग होती है, ये लेवल बना हुआ है, इस लेवल के नीचे नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग होती है, तो आप लोग यहाँ से चुप करके आंखें बंद करके अगेन सेकंड एंट्री लोगे, एसएल उसके ऊपर रखोगे जो कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग होगी। ये आपकी सेकंड स्ट्रेटेजी है, ये भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये मेरी दूसरी कंफर्मेशन है। पहली कंफर्मेशन मेरे पास क्या है कि मेरा स्ट्रक्चर बीरिश है, पहली कंफर्मेशन मेरे पास क्या है, मेरा स्ट्रक्चर बीरिश है। अब मार्केट को सेकंड कंफर्मेशन ये होनी चाहिए कि मार्केट का एशियन सेशन भी ओपन होना है, एशियन में मार्केट क्या करे, यहाँ पे आपका क्रिएट करे लेवल, और लेवल क्रिएट करके आपका अगेन यहाँ से एंट्री सेल की मिलेगी। लेकिन फिलहाल हम लोग अपनी फर्स्ट एंट्री को ही देखते हैं। फर्स्ट कौन सी, ये वाली स्ट्रेटेजी को मैं थोड़ा आपको डायग्राम से भी ड्रा करके दिखाता हूँ कि मार्केट का कह ले कि ये आपका एशियन सेशन है, ये वाला मेरा एशियन सेशन है। अब इस एशियन सेशन का मेरा हाई है ये वाला, ये एशियन सेशन का हाई, और ये मेरा एशियन सेशन का लो, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि मार्केट ने क्या सिचुएशन क्रिएट किया है। आपकी जो एशियन सेशन है, आपकी मार्केट इस तरह से बेरिश आ रही है, आपकी मार्केट इस तरह से बेरिश आ रही है। अब आपकी मार्केट ने यहाँ पे आके अपना सेशन को
क्लोज किया, कहाँ पे आके, यहाँ पे आके क्लोज किया। अब इसके बाद आपने देखना है जो लो लगा मार्केट का, एशियन का जो लो लगा है, उसके नीचे आपकी कैंडल क्लोजिंग है कि स्वीप है, उसके नीचे आपकी कैंडल क्लोजिंग है कि स्वीप है। जैसे कि ये आपकी मार्केट है, ये आपकी कैंडल क्या है, ये आपकी कैंडल स्वीप हो गई है या कह ले कि क्लोज हो गई है, जैसे भी आप कह ले इसको। अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई है, फर्ज करें कि यहाँ पे कैंडल आपकी क्लोज हो चुकी है, मतलब कि ये आपके एशियन सेशन की कैंडल क्लोज होगी। इसके ऊपर जो भी आपका, और इसके लिए टाइम फ्रेम आपने सिर्फ M15 का लेना है, M15 या M5। इसके ऊपर जो भी आपका फर्स्ट पुल बैक होगा वो आपका इंड्यूसमेंट होगा, और इंड्यूसमेंट के ऊपर जो भी आपका फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा वो आपका वैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा। वो आपका क्या होगा, वैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अब इसके ऊपर आप सोच रहे होंगे कि एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है। अगर आपका एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं ऊपर बांध रहा स्ट्रक्चर के वाले से, यहाँ पे बांध रहा है सेशन में ही, तो आपका एक्सट्रीम भी यही काम करेगा। मतलब कि आपको एंट्री हो सकता है कि न्यूयॉर्क में जाकर मिले। मेरी बात सुने, अब यहाँ पे आपका एशियन क्लोज हो गया, यहाँ पे आपका लंदन ओपन हो गया, यहाँ पे आपका लंदन सेशन ओपन हो गया। यहाँ पे लंदन ने क्या किया, लंदन ने आपके यहाँ पे आई, लंदन ने न्यू पुल बैक क्रिएट किया। जाहिर सी बात है पुल बैक न्यू हो गया तो आपकी इंड्यूसमेंट भी यहाँ पे आ गई। एक सेकंड। ओके, लंदन ने, ये यहाँ पे लंदन ओपन हो गया आपका ये वाला, ठीक हो गया। लंदन ने न्यू पुल बैक लगाया तो जाहिर सी बात है आपकी इंड्यूसमेंट भी लंदन में आ गई, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे आपके इस इंड्यूसमेंट को टेकन आउट किया, टेकन आउट करके मार्केट ने आपकी इस सप्लाई को टैप किया, इस सप्लाई को टैप करके आपकी मार्केट बेरिश आ गई। मतलब कि मार्केट ने आपकी, आपका जो स्ट्रक्चर था उसको रिस्पेक्ट नहीं दी, मार्केट ने आपके स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट नहीं दी, मार्केट ने आपकी इस सेशन वाले लो को रिस्पेक्ट दिया। जो एशियन सेशन का लो था उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया एज अ कैंडल क्लोजिंग करके, क्या करके, कैंडल की क्लोजिंग करके मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया। समझ आ गई सबको। ये थी हमारी फर्स्ट स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी नंबर 1, कैंडल क्लोजिंग वाली। किस कैंडल की क्लोजिंग की बात करें, एशियन सेशन की कैंडल की क्लोजिंग की। ये थी हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 1। समझ आ गई सबको इस चीज की। जी अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। और वालेकुम सलाम। सर जी मेरा यहाँ ना एक सवाल है, इसकी जी हम जी करें। टीपी कहाँ पे रखेंगे? स्ट्रक्चर लो होगा या सेशन लो होगा? सेशन का लो, इसका टीपी आपका सेशन का लो भी हो सकता है और आपका स्ट्रक्चर लो भी हो सकता है, क्योंकि जब मार्केट स्ट्रक्चर, जब मार्केट ने, ये देखें यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या सीन बना हुआ है। यहाँ पे एंट्री मैंने कितनी बेस पे ली है, 2 बेस पे। कौन कौन सी क्राइटेरिया था, एक तो मेरा ये था कि एशियन की कैंडल की क्लोजिंग होगी, दूसरा मेरा ये था कि मार्केट का जो आपका स्ट्रक्चर बन रहा था वो भी क्या था, बेरिश था। मार्केट का स्ट्रक्चर भी क्या था, बेरिश था। और मार्केट की सेकंड कंफर्मेशन क्या थी, मार्केट ने ये क्लोजिंग की थी। अब ये मेरी थी इंड्यूसमेंट, ये तो मेरा खैर ऑर्डर ब्लॉक था, फिल हो चुका था पहले ही। अब अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक था मेरे पास ये। अब इसके हिसाब से देखें, ये आपको मैं स्कैल्पिंग की चीज बता रहा हूँ, ये इसके हिसाब से देखें कि मार्केट क्या करे। मार्केट का यहाँ से मैंने एंट्री कैच की, ये मेरा एसएल था। अब यहाँ पे देखिए कि मार्केट का मैंने टारगेट रखा हुआ था ये डिमांड जोन। क्यों ये वाला रखा हुआ था, क्योंकि मुझे मालूम था कि मार्केट का स्ट्रक्चर बिरिश है, लेकिन ये आपका डिसीजनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ये मेरा क्या है, डिसीजनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। और ऊपर साइड लिक्विडिटी भी क्रिएट हुई थी। कौन सी लिक्विडिटी क्रिएट थी, ये इक्वल हाई, ये क्या थे, इक्वल हाई। जिस बंदे को लिक्विडिटी की समझ आ गई ना, वो चाहे, ये आप ये देखिए, ये बिल्कुल छोटी सी माइनर सी लिक्विडिटी है, लेकिन इस लिक्विडिटी का काम देखें, मार्केट ने पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया है। इस लिक्विडिटी की वजह से मार्केट ने ये सारा स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। अब इस लिक्विडिटी की वजह से ही आपकी ये सारे एसएल हुए हैं। मतलब कि जिन लोगों के यहाँ पे पैसे फंसे थे उनके पैसे भी मार्केट ने खाए, और जिन लोगों के यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर पड़े थे उनके पेंडिंग ऑर्डर भी उठाए। और जिन लोगों को स्कूप का मालूम था, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, वो लोग यहाँ पे एंटर नहीं हुए, वो लोग यहाँ पे एंटर हुए हैं। और हम लोगों ने कैंडल्स की बेस को भी देखना होता है ना, कैंडल्स की साइकोलॉजी को भी पढ़ना होता है कि कैंडल्स क्या कह रही हैं। ठीक है, अब इसको मार्केट ने स्वीप किया, आप लोगों ने डायरेक्ट तो खैर सब लोगों ने, एसएमसी वाले मार ही यहाँ से खा रहे हैं, वो सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं, पेंडिंग ऑर्डर लगा के छोटे छोटे एसएल लगा के छोड़ देते हैं। मार्केट क्या करती है, एसएल करती है और भाग जाती है। हम लोग ये नहीं देखते कि मार्केट की जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, जो हमने सप्लाई ड्रा की है, उसके अंदर कैंडल क्या कह रही है जाके, उसके अंदर कैंडल क्या कर रही है। अच्छा, यहाँ पे ही मैं आपको ले चलता हूँ M1 में, यहाँ पे ही मैं आपको M1 में लेके चलता हूँ। जो लोग डायरेक्ट सेल करते हैं और जो लोग कंफर्मेशन के बाद सेल करते हैं, उनमें क्या फर्क है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सब लोग। अब M1 में मैं थोड़ा आपको रिफाइन करके भी दिखाता हूँ कि आप लोगों को पता है कि जो हम लोग बड़े टाइम फ्रेम की सप्लाई लगाते हैं, उसमें हमने M1 में जो डिमांड हमने लगाई है बड़े टाइम फ्रेम की, उसकी भी रिफाइनिंग करनी होती है, उसका भी रिफाइन जोन निकालना होता है। अब यहाँ पे मैंने ये वाला ऑर्डर ब्लॉक लगाया था, इसमें आप देखिए कि रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे पड़ा हुआ है।
अब ये वाली कैंडल अगर अनमिटिगेटेड होगी तो मैं इसको रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक लूंगा, बिल्कुल ये आपकी अनमिटिगेटेड और प्रॉपर एक्सट्रीम पे है। और एक्सट्रीम वाली कैंडल का हमने ये नहीं देखना होता कि मार्केट ने स्वीप किया लिक्विडिटी या नहीं की। ये वाली कैंडल जो थी आपकी, ये वाली कैंडल, ये आपकी एसएमटी का काम करेगी। ये आपकी एसएमटी का काम करेगी, क्यों? क्योंकि ये आपका वैलिड पुल बैक नहीं है। ये आपका वैलिड पुल बैक नहीं है, और दूसरा ये आपकी जो वो कैंडल है इनसाइड बार, इनसाइड बार कह रहा हूँ, इसका है ही कोई लिक्विडिटी, कोई स्वीप नहीं हुई इसकी प्रीवियस कैंडल की। ठीक है, अगर आप इसको लें ना, अगर आप ये वाली कैंडल की विक को लें, ये वाली कैंडल की विक से ये वाली कैंडल की विक था, तो ये आपका हिडन ऑर्डर ब्लॉक होगा। लेकिन हम इसको ही लेके चलेंगे, ये जो हमारा रिफाइन जोन है इसको, और किसी को नहीं लेंगे। अच्छा, ये मैं लेके आया ये वाली कैंडल को यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें कि मार्केट ने क्या किया। जो लोग डायरेक्ट एंटर हुए उनके साथ क्या हुआ, जो कंफर्मेशन के साथ एंटर हुए उनके साथ क्या हुआ, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। जो लोग यहाँ पे एंटर हुए थे और जो लोग यहाँ पे एंटर हुए थे उनके साथ क्या सीन बना। उनके साथ ये सीन बना कि मार्केट ने क्या किया। अब आप लोग देखें, मार्केट ने यहाँ पे ये क्रिएट किया कि मार्केट की आपकी सप्लाई थी यहाँ पे टैप। अब मार्केट का वैलिड पुल बैक कहाँ पे बना, मार्केट की ये कैंडल थी, इस कैंडल ने मार्केट का लो लिया ये वाला, फिर मार्केट इस कैंडल ने हाई भी ले लिया। मतलब कि ये जो था आपका, ये कैंडल का चौक बन गया। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो मैं अभी ड्रा करूंगा ये वैलिड चौक होगा मेरा ये वाला? बताएं सब लोग, ये वैलिड पुल बैक है मेरा कि नहीं? ये वाला, ये मार्केट इस तरह ऊपर गई, फिर मार्केट ने ये प्रीवियस कैंडल का लो लिया, फिर मार्केट ने हाई लिया, ये मेरा वैलिड चौक बन गया। लेकिन यहाँ पे क्या वैलिड सीन बना, है। वैलिड हो गया ना, बिल्कुल ये हमारा वैलिड हो गया। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने फिर भी क्यों फेल किया हमारे ऑर्डर ब्लॉक को? मार्केट ने ये लिक्विडिटी भी स्वीप की थी, हमें इंड्यूसमेंट की भी जरूरत नहीं थी। मार्केट का स्वीप करने की वजह क्या थी? मार्केट के स्वीप करने की वजह वही इक्वल हाइज की लिक्विडिटी, मतलब कि मार्केट ने आपकी एक दफा लिक्विडिटी ले ली। मार्केट ने आपकी, ये देखिए, मार्केट ने ये जो था हमारा, ये वाली, एक दफा मार्केट ने ये लिक्विडिटी उठाई है। मार्केट ने पहली दफा ये वाली लिक्विडिटी उठाई, लिक्विडिटी उठा के मार्केट ने चोक भी किया, ये स्वीप किया, ये हमारे, हमें स्कूप भी दिया। मार्केट ने हमें क्या किया, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक भी दे दिया। फिर मार्केट ने क्या किया, स्वीप किया। अब अक्सर लोग क्या सोच रहे होंगे, मार्केट ने यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग कर दी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के साथ। वो ये सोचते हैं कि मार्केट ने ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया, मार्केट का ट्रेंड अब शिफ्ट हो गया बुलिश साइड को ही। वो ये नहीं देखते कि बड़े टाइम फ्रेम में ये कैंडल स्वीप है, बड़े टाइम फ्रेम में ये कैंडल स्वीप है। कैंडल स्वीप हो गया, मार्केट ने ये जो लो था इसको किया चेंज ऑफ करेक्टर, मार्केट ने इसको चोक किया, चोक करके, चोक करके अब आपको इंड्यूसमेंट की जरूरत है। क्यों इंड्यूसमेंट की जरूरत है? ये टॉपिक आपको मैंने पढ़ाया ना, ये जो कैंडल क्लोजिंग हुई है इसकी वजह से हमें इंड्यूसमेंट की जरूरत पड़ी है। किसकी वजह से? इस कैंडल की क्लोजिंग की वजह से। अब इंड्यूसमेंट कहाँ पे है? ये वैलिड पुल बैक हमारे पास, ये हमारी क्या है जी, वैलिड इंड्यूसमेंट है। क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस कैंडल का हाई लिया, लो लिया, फिर मार्केट ने हाई लिया। इसके बाद हमारे पास जो एक्सट्रीम पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है वो कहाँ पे है? ये वाला हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। अब इसमें क्या है, इसमें आपके पास क्या है, गैप कोई नहीं है, इम्बैलेंस कोई नहीं है। इससे नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास कौन सी कैंडल आ गई, ये वाली। अब यहाँ पे गौर करें सब लोग, ये मेरा डिसीजनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे कितनी एंट्रीज आपको मिली है मालूम है? पहली एंट्री आपको मिल गई ये वाली डिमांड सप्लाई से। सेकंड एंट्री आपको कहाँ पे मिली? सेकंड एंट्री आपको मिली, मार्केट ने ये लिक्विडिटी स्वीप की। पेड स्टूडेंट देख लें इस बैच वाले, तो उनको मैं समझा रहा था कि ये वाली कैंडल किस तरह से हम लोग स्कूप सप्लाई के अंदर करते हैं। जब मार्केट आपकी सप्लाई के अंदर भी टैप हो जाती है ना, वो इस तरह से होती है। जब मार्केट सप्लाई के अंदर भी टैप करती है तो तब भी आपका स्कूप बनता है। किस तरह? इस तरह मार्केट स्वीप करे, ये कैंडल आपकी बने। अब इस कैंडल के आगे देखें, नेक्स्ट कैंडल अगेन क्या हो गई, ये क्लोजिंग हो गई, ये आपका स्कूप बन गया। सेकेंड एंट्री आपकी यहाँ पे बनी, एसएल आपका इसके ऊपर, या सेव एसएल आपका यहाँ पे। इस तरह से आप लोग स्कूप को लेके चलेंगे। ठीक हो गया? जैसे जैसे आपका स्कूप आगे आगे बनता जाएगा आप चलते जाएंगे, लेकिन ज्यादा आगे तक नहीं जाना, क्योंकि ज्यादा आगे जाएंगे तो वो आपकी क्या बनेगी, वो आपकी लिक्विडिटी बन जाएगी, वो आपकी इंड्यूसमेंट क्रिएट होगी। ये इस तरह से अच्छा आपकी सर, मार्केट ये चल रही है। यूट्यूब पे अपलोड करेंगे? जी जी, मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, आज ही हो जाएगा। ठीक है सर। नो प्रॉब्लम, अपलोड हो जाएगा, क्योंकि अक्सर लड़के जो है ना वो वेबिनार नहीं अटेंड कर पाते, तो इस वजह से यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा। अच्छा, समझ आ गई ना कि कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेने का क्या मकसद था और नॉर्मल। अब यहाँ पे ये चीज देखें, आप लोग यहाँ पे ये चीज देखें कि मार्केट ने ये जो स्वीप किया था आपका ऑर्डर ब्लॉक, टाइम थोड़ा है, इसको लेके चलना है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी भी हमने शेयर करनी है अभी। ये देखिए, मार्केट ने पहले ये स्वीप की, अब M1 में तो कैंडल क्लोज हो गई थी। आप लोग तो इस चीज में कंफ्यूज हो गए। अब जो हमें सेकंड एंट्री मिली है वो देखिए, ये वाली इस स्कूप पे जाके एंट्री मिली है। तो हमने कहाँ से कैच की थी एंट्री? यहाँ से। जो हम यहाँ से एंट्री कैच कर रहे हैं अभी,
वहां हम 1 में जाके यहाँ से एंट्री कैच कर चुके हैं। ठीक हो गया, ये थी हमारी एक स्ट्रेटेजी। सेकंड स्ट्रेटेजी को याद देखते हैं जल्दी जल्दी से। सेकंड स्ट्रेटेजी अब मैं आपको बताने लगा हूँ, सेशन की स्विप वाली। सेम यहीं पे लेके चलते हैं इसको, वो भी हमने अभी लाइव में भी देखनी है। तो यार इसको मैं ठीक क्लियर करता हूँ। यहाँ पे देखिए आप लोग, मार्केट का एशियन सेशन, ये हमारा कौन सा जी, यहाँ पे हमारा हो गया ओपन एशियन सेशन। ठीक हो गया। अब एशियन सेशन का हाई और लो आप लोगों ने मार्क कर लेना है। स्ट्रक्चर कोई भी हो, बुलिश हो बेरिश हो, इसमें आप लोगों ने स्ट्रक्चर नहीं देखना। अभी जो स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताने लगा हूं, इसमें आप लोगों ने स्ट्रक्चर नहीं देखना हमारा। वो चाहे स्ट्रक्चर बेरिश हो या बुलिश हो, हम लोगों ने सिर्फ हाई लो देखने हैं हर स्ट्रेटेजी के, हर सेशन के। ये हाई है और ये मेरा हाई है और ये लो है। अब इसके बाद आपका न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ, यहाँ पे, यहाँ पे क्या ओपन हुआ और यहाँ तक गया, सॉरी लंदन सेशन आपका यहाँ तक गया। ठीक है, और यहाँ से फिर नीचे आया। अब यहाँ पे लंदन सेशन ने किया क्या आपके, इसका कलर रेड हो गया। आपके लंदन सेशन ने क्या किया, आपके लंदन सेशन ने, यहाँ पे लंदन सेशन ओपन हुआ, इस लंदन सेशन ने आपके न्यूयॉर्क, आपके जो एशियन सेशन था उसको स्वीप किया। उसको क्या किया, स्वीप किया। अब यहाँ पे इसने स्वीप करके यहाँ पे एंट्री कैसे बनेगी आपकी, मार्केट का जो एशियन सेशन था उसने लंदन को स्वीप किया। अब यहाँ पे एंट्री कैसे कैच करेंगे, यहाँ पे एंट्री आप कैच करेंगे स्कूप की बेस पे, आपका सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनेगा तो फिर आप लोग एंटर होंगे। अब यहाँ पे देखिए कि मार्केट ने क्या किया, ये स्कूप क्रिएट कर दिया। कैसे स्कूप क्रिएट किया, आपकी ये वाली जो कैंडल थी, अच्छा इसके लिए आप लोगों ने टाइम फ्रेम सिर्फ M15 का लेना है। हर स्ट्रेटेजी के लिए आज वाली जो स्ट्रेटेजी है इसके लिए सिर्फ टाइम फ्रेम आपका M15 का, M5 का, इससे ज्यादा ऊपर नहीं, इससे ज्यादा नीचे नहीं। अब ये आपका क्या हो गया, स्कूप क्रिएट हो गया। अब आपका जो एंट्री टाइप होगी वो यहां से एंटर होंगे और टारगेट आपका ये सेशन का लो होगा, जिस सेशन का लो स्वीप हुआ है उसका एसएल आपका होगा यहाँ पे। अब आपका जो टारगेट है वो ये वाला होगा। मतलब कि आपका अगर एक ही सेशन अपने सेशन को स्वीप करता है, मतलब कि आपका अगर ये एशियन है और ये आपका एशियन है, मतलब कि आपका लंदन यहाँ पे जाके ओपन हुआ है, इस एशियन ने इसी एशियन को स्वीप किया है। मतलब कि ये देखें, ये एशियन का सेशन था, ये एशियन है, इस एशियन ने एशियन को ही स्वीप करके स्कूप बनाया तो वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, आपका कम से कम पिछला सेशन अगले सेशन को स्वीप करे। अगर आज का एशियन सेशन आपके 5 दिन के पुराने सेशन को स्वीप कर रहा है ना जाके, तो वो वैलिड होगा। लेकिन अगर आज का ही एशियन आज के ही एशियन को स्वीप कर रहा है, अपनी कैंडल से स्वीप कर रहा है, तो वो वैलिड नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, कि अगर आपका अपना ही सेशन अपने सेशन को स्वीप कर रहा है आज के दिन में। अब ये देखिए जैसे कि लंदन है, ये लंदन की एक कैंडल यहाँ पे बनी है, दूसरी यहाँ पे। अब ये लंदन ने लंदन को ही स्वीप कर दिया, तो आप लोग यहाँ पे स्कूप भी क्रिएट हो गया, तो आप लोग बाय नहीं करेंगे, ये इनवैलिड हो जाएगा। आपका लंदन न्यूयॉर्क को स्वीप करना चाहिए, या आपका लंदन या न्यूयॉर्क आपका एशियन को स्वीप करना चाहिए। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या सिचुएशन बनी, आप क्या लेंगे, आपकी मार्केट है यहाँ पे न्यूयॉर्क ओपन हुआ, यहाँ पे न्यूयॉर्क ओपन हुआ है। न्यूयॉर्क आपका मोमेंटम के साथ ऊपर गया और न्यूयॉर्क आपके ने आपके जो लंदन था उसको स्वीप कर दिया। आपके न्यूयॉर्क ने आपके लंदन को स्वीप कर दिया और क्या कंडीशन दी है वहां पे जाके, सेम यही स्कूप वाली, क्या क्राइटेरिया दिया है, सेम यही स्कूप वाला क्राइटेरिया दिया है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, सॉरी कैंडल नहीं बनी, ओके, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, आपको यहाँ पे स्कूप क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे जब स्कूप क्रिएट हो गया, आपकी थर्ड कैंडल क्या बनेगी, स्कूप का पता ना कैसे क्रिएट होगा, मैं फिर बना देता हूँ। आपकी ये कैंडल इसके, ओके मैं अगेन बनाता हूँ। यहाँ पे क्या करें, मार्केट इस तरह से आप लोगों का स्कूप क्रिएट करे। स्कूप कैसे क्रिएट करे, नेक्स्ट कैंडल जो, अच्छा स्कूप कैसे क्रिएट होता है, स्कूप आप लोगों का ऐसे क्रिएट होता है कि आपकी जो मेजर हाई मेजर लो स्वीप होता है, या एशियन का या किसी भी सेशन का स्वीप होता है, तो जो स्वीप वाली कैंडल होती है ना, उस कैंडल के नीचे आपकी नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग होगी तो आपका स्कूप बनेगा। उस कैंडल के नीचे आपकी नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग होगी तो आपका स्कूप बनेगा, अदरवाइज आपका स्कूप नहीं बनेगा। जैसे कि ये नेक्स्ट कैंडल, पहली कैंडल स्वीप हुई, फिर आपकी ये स्कूप बनी, आप लोग यहाँ से एंटर होंगे। आपका जो वो होगा टारगेट होगा वो आपका लंदन का लो होगा फिर। ठीक है, और एसएल आपका इसी के ऊपर रहेगा, इस तरह स्कूप के ऊपर। ठीक हो गया। और आप लोग यहाँ से अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट क्या करती है, इसको मिटिगेट करने नहीं आती, मार्केट इसको मिटिगेट करने नहीं आती, मार्केट डायरेक्ट निकल जाती है। मैनुअल आप एंट्री ले सकते हैं, मैनुअल कैसे, कि आपकी जो थर्ड कैंडल इसके बाद ओपन होगी ना, वहां से आप एंटर होंगे डायरेक्ट और आपकी मार्केट यहाँ तक आएगी। एक सेकंड रुकिएगा यार।
अच्छा यहाँ पे देखें जी, मार्केट ने क्या किया। अगर आवाज आ रही है ना मेरी? अब जी सर। जी जी आ रही है। ओके जी, ओके। अच्छा यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया। अच्छा यहाँ पे आप बोथ साइड एंट्री कैच कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही साइड हुई है। मतलब कि आपका जो यहाँ पे ऐसे बना ना, आपकी मार्केट ये वाली, आपका ये लंदन है। लंदन अगर इसको स्वीप कर रहा है ना, आपका अगर लंदन स्वीप कर रहा है अगेन आपके इसको, एशिया न्यूयॉर्क को, तो आप अगेन बाय करेंगे। आप लोग यहाँ से इसको अगेन बाय करेंगे, मतलब आपको एंट्री मिल गई है दोबारा। एक सेकंड। यहाँ पे आपकी मार्केट ने किया इसको स्वीप। आपकी मार्केट ने अगेन आपके इस लंदन को, सॉरी, ये इस तरह से आपके लंदन को, मार्केट आपके न्यूयॉर्क को लंदन ने क्या किया, अगेन स्वीप किया। और यहाँ पे मार्केट ने अगेन स्कूप क्रिएट किया। अभी इसको लाइव में भी देखने जाके, ओके, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इसको स्कूप क्रिएट कर दिया। आप लोग यहाँ से बाय करेंगे। आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको स्कूप की बेस पे बाय करेंगे। अब इसका टारगेट क्या होगा, इसका भी टारगेट सेम, अब आपका वो ऊपर वाला हाई होगा। ठीक है, लेकिन ये आपको मैं स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए नहीं है। ये 34 पिप देके बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ तक आपका ये टारगेट होगा जैसे जैसे। और आपको बताता चलूं, अगर 5 दिन पुराना सेशन है ना, मतलब कि ये आपका आज का सेशन है, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, ये चौथा दिन, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। अगर ये आपका सातवां दिन है ना, मतलब कि आपके आज के सेशन है 20 दिन पुराने, अगले सेशन को, मतलब आज का सेशन ये है, ये 20 दिन पुराना है, ये स्वीप कर देता है, तो फिर भी आपका ये आपका वर्क करेगा काम। ठीक है, 110% श्योर वर्क करेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इस पे बैक टेस्टिंग है मेरी। ठीक है। टाइम टाइम में चेंजिंग आई है, टाइम में चेंजिंग आई है। आई थिंक अब 7 बजे ओपन होता है आपका एशियन सेशन जो है ना। पहले 6 बजे ओपन होता था, अब भी 7 बजे, या आई थिंक पहले 5 बजे ओपन होता था, अब 6 बजे ओपन होता है। ठीक है, आई थिंक 6 बजे ओपन होता है। और आपका जो न्यूयॉर्क है वो आई थिंक 2 बजे अब ओपन होता है। अब तो आपका लंदन 2 बजे ओपन होता है। और न्यूयॉर्क शाम पहले 5 बजे ओपन होता था, अब 6-7 बजे ओपन होता है। सिर्फ एक एक घंटे का फर्क पड़ा है। और कोई भी इसमें जो है ना डिफरेंस नहीं आया, सिर्फ एक एक घंटे का डिफरेंस आया, ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ एक घंटे का। अब यहाँ पे देखें पिछले दिनों आपकी मार्केट ने क्या गेम किया, ये वाला ही देख लें। आपका ये सेशन था जी, सब लोग देख लें, ये आपका लंदन सेशन था। लंदन सेशन ने क्या किया, ये लंदन सेशन का लो था, लंदन सेशन ने आपका न्यूयॉर्क को स्वीप किया। अभी लाइव में आ जाए यार, पहले ये देख ले फिर बताते हैं आपको। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें मार्केट ने क्या किया, आपका ये लंदन था, लंदन ने किसको स्वीप किया, आपके ये वाले लंदन ने आपके न्यूयॉर्क को स्वीप किया। अब यहाँ पे देखें, लंदन ने न्यूयॉर्क को स्वीप किया, और स्वीप करके मार्केट ने ये स्कूप क्रिएट किया। यही कैंडल ने क्या किया, आपका सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनाया, यहाँ पे क्रिएट किया। और इस स्कूप की बेस पे आप लोग यहाँ पे एंटर हुए। अब यहाँ पे आपने एंटर होना है, एसएल आप लोगों का यहाँ पे होगा, टारगेट आप लोगों का यही हाई, और सेकंड आपका ये वाला हाई टारगेट होगा। ये क्या बन गया आपका टारगेट, कितने 52 पिप का टारगेट मार्केट ने क्या किया, अचीव किया। मतलब कि ये स्ट्रैटेजी इस बेस पे है कि आपको मालूम है कि आपके सेशन में कभी 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 क्या, बल्कि मोमेंटम ही सेशन में आता है। मोमेंटम ही सेशन में आता है, और ये मोमेंटम की वजह से ही आपका टीपी इतनी जल्दी हिट हो गया। ठीक है, अब ये देखिए सेशन के बाद, ये सेशन हुआ, सेशन के बाद देखिए मार्केट ने क्या गेम की, बिल्कुल आराम आराम से चल रही है, कोई इतना मोमेंटम खास नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए आप लोगों ने जो 1 घंटे का बीच में गैप होता है ना, उसको नहीं कैच करना। जैसे कि ये आपका सेशन है, इसने इस 1 घंटे वाले गैप को स्वीप किया है, और ये स्कूप भी क्रिएट किया है, तो ये लिटिल बिट रिस्की हो जाएगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। काम आपने वही करना है जो मार्केट ने प्रॉपर उसको स्वीप किया हो। जैसे कि आपका ये देखें कि ये यहाँ पे आपका था, यहाँ पे आपका लंदन क्लोज हो चुका है, न्यूयॉर्क। अब ये जो मार्केट ने यहाँ पे स्वीप किया है, ये बाहर जाके स्वीप किया, इसी वजह से इसको मार्केट ने फेल कर दिया, इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी। अभी मैं आपको और चीजें दिखाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे अगर कोई मिलती है यहाँ पे, बल्कि ये देखें यहाँ पे वही सीन आ गया ना। मैंने आपको क्या बताया कि आपका अगर एशियन, अगर आपका एशियन ही एशियन को स्वीप करता है, आपका लंदन ही लंदन को स्वीप करता है, तो वो वर्क नहीं करेगा। ये आपका क्या हुआ, लंदन ने ही लंदन को स्वीप किया, स्कूप बनाया, तो गया गया तो है ऊपर, लेकिन ये क्या है, ये रिस्की है। आपका वही वैलिड होगा जो आपका मार्केट को स्वीप करेगा, मतलब कि आपका प्रीवियस सेशन नेक्स्ट सेशन को स्वीप करेगा, वो चाहे 20 दिन पुराना हो, चाहे 10 दिन पुराना हो, जितना भी पुराना हो। अभी यहाँ पे मैं देखता हूँ और कुछ एग्जाम्पल मिलती हैं, तो वो आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि ऐसे तो मज़ा ही ना आता फिर। एग्जाम्पल शेयर हो तो मज़ा तो फिर आता है इस चीज़ का।
ये देखें आप, ये देखें जी, आपको लाइव दिखा रहा हूँ मार्केट में, कोई पुरानी चीज नहीं है, ये सारी आपकी मार्केट में हो चुकी हुई है। और इनमें मैंने आप लोगों को ट्रेड भी दिए हैं, अगर आप लोगों को मालूम है इस चीज का। ये देखिए जी, आपका ये था लंदन। लंदन ने क्या किया यहाँ पे, न्यूयॉर्क को स्वीप किया। स्वीप करके मार्केट ने ये किया स्कूप क्रिएट। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि आप लोग दो तरीकों से एंट्री लेंगे। कौन कौन सा तरीका, कि जब आपका स्कूप क्रिएट हो जाता है, एक आप डायरेक्ट एंट्री ले लें, लेकिन डायरेक्ट आपकी क्या होगी, थोड़ी रिस्की होगी। डायरेक्ट थोड़ी रिस्की होगी, रिस्की से मुराद ये कि एसएल बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, मार्केट बेशक बाद में आई है, लेकिन मार्केट ने आपके स्कूप को क्या किया, अच्छा खासा रिस्पेक्ट दिया मार्केट ने। ये मार्केट ने स्वीप किया, ये स्कूप था, इस स्कूप को देखे मार्केट ने जाके कितना जबरदस्त रिस्पेक्ट दिया, कहीं से भी मार्केट ने छोड़ा हो इसको। ठीक है, अभी किसी नेक्स्ट पेयर में मैं ओपन करता हूँ और नेक्स्ट पेयर में चलते हैं। न्यू लो हाई नहीं कहलाएगा, नहीं नहीं, सेशन का अगर सेशन का खुद का लो कहलाएगा नहीं, आपका वही सेशन, बिल्कुल हाँ, न्यू लो कह ले आप, बिल्कुल आपका न्यू लो कह लें। ये देखें, जैसे कि ये मार्केट ने स्वीप किया, न्यू लो ये बन गया, फिर ये स्वीप किया, फिर ये न्यू लो बन गया। मतलब जैसे जैसे मार्केट आगे आगे स्वीप करती जाएगी तो वो आपका न्यू लो क्रिएट होता जाएगा। जैसे कि यही यहाँ पे ही आपका ये क्वेश्चन का हल मैं ये देता हूँ। ये देखें, मार्केट का लंदन सेशन था, सॉरी एशियन सेशन था, ये मार्केट ने किया स्वीप, यहाँ पे स्कूप क्रिएट नहीं हुआ, मार्केट ने फिर इसको स्वीप किया, तो ये आपका स्कूप वैलिड होगा। समझिए मेरी बात को, कि मार्केट ने आपके, ये देखिए, ये मार्केट ने इसी को ही स्वीप किया, मतलब आपके अपने ही सेशन ने अपने को स्वीप किया। लेकिन आप पहले ये देखें कि मार्केट ने पहले किसको स्वीप किया था, पहले आपके एशियन ने लंदन को स्वीप किया, फिर लंदन ने ही लंदन को स्वीप किया, लेकिन वो स्वीप करना वैलिड था। क्यों, क्योंकि इसको स्वीप करके मार्केट ने स्कूप नहीं था क्रिएट किया, मार्केट ने ये बाद में स्वीप किया। बाद में स्वीप करके मार्केट ने ये स्कूप क्रिएट किया, स्कूप क्रिएट करके फिर आपकी मार्केट देख लें, आप लोगों के सामने ये टारगेट था। टारगेट मार्केट ने कितना अच्छा अचीव किया आप लोगों का, कितने पिप का, 24 पिप का। और ये स्कैल्पिंग के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। सर मैं यही कहना चाह रहा हूँ अस्सलाम कि वालेकुम जैसे जवाद कि भाई। वालेकुम सलाम जी जी। जवाद भाई, मेरे दो तीन सवाल हैं, जरूर अगर काइंडली जवाब दे दूँ। जी जी करें। जवाद भाई, अगर मार्केट फॉर एग्जांपल बेरिश आ रही है और बेरिश आने के दौरान मार्केट तो दो कैंडल लगाती है जिनका हाई सेम है, तो क्या वो इंड्यूसमेंट होगी? इक्वल हाइज कह रहे हैं आप, जी, इक्वल हाई। वो वैलिड होगी, लेकिन वैलिड पुल बैक होना चाहिए फिर। तो यानी वो इंड्यूसमेंट नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, इंड्यूसमेंट होगी लेकिन वैलिड पुल बैक होना चाहिए ना। मतलब कि ये देखें यहाँ पे, ठीक है। आपकी ये कैंडल देखिए, इस कैंडल का लो किसने ब्रेक किया, मैं एक मिनट ये हाइड करूँ थोड़ा सा। ये देखिए अब यहाँ पे, ये सिचुएशन चेक करें, ये मार्केट ने ये लो क्या किया, इसका ब्रेक किया। अब ये लो तो मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। अगर आपके ये इक्वल हाइज बन जाते हैं ना, ये आपके इक्वल हाइज बन जाते हैं, तो ये आपका वैलिड पुल बैक नहीं होगा। वैलिड पुल बैक तब होगा जब ये लो कम से कम ब्रेक हो जाएगा, तो फिर ये आपका वैलिड पुल बैक होगा। ठीक ऊपर है, थैंक यू जवाब भाई। दूसरा मतलब सवाल कि है कि हमने ये बताया था कि ऊपर हाई मार्केट लेती है तो फिर वैलिड होगा, नहीं, आपका ऊपर हाई अगर इक्वल हाइज बना दे वो ठीक है, लेकिन लो लेना फिर लाजमी हो जाता है। जवाद भाई, अगर जो है ना मार्केट वाज का चलते चलते एक बार शो करती है और उसके बाद दोबारा वापस शो कर देती है, तो उस हम्म। सिनेरियो में क्या करना चाहिए भाई? वो चौक नहीं होते, वो आपकी इंड्यूसमेंट होती हैं। ठीक है, वो आपकी बड़े टाइम फ्रेम की इंड्यूसमेंट होती है, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस आपका क्लियर नहीं है। मतलब कि अगर आपका H4 का कह ले कि आपका H4 का चौक हो गया ना, तो वो आपकी H4 का चौक है, लेकिन आपकी डेली की इंड्यूसमेंट होगी। तो वो चौक फेल होने की वजह क्या होती है, कि आपकी H4 में तो कैंडल क्लोजिंग होती है, लेकिन डेली में वो कैंडल क्लोजिंग नहीं होती, डेली में वो आपकी इंड्यूसमेंट स्वीप होती है, स्कूप होता है, मार्केट सेल आ जाती है। ठीक है जवाद भाई, तीसरा सवाल है कि फॉर एग्जाम्पल मार्केट एक बड़ा पुल बैक लेती है और फिर उसके दरमियान छोटे छोटे पुल बैक्स लेती है। ठीक हम्म। है, उसमें जो हमारा छोटा पुल बैक होगा वो हमारी फर्स्ट इंड्यूसमेंट होगी माइनर। ठीक है, तो माइनर माइनर बिल्कुल। इंड्यूसमेंट लेने के बाद, ये माइनर इंड्यूसमेंट लेने के बाद हम उसी बड़े पुल बैक के अंदर ही अपना डिसीजन पीओआई मार करेंगे या पुल बैक से ऊपर? पुल बैक से ऊपर, पुल बैक से ऊपर। यानी वो हमारा जो बड़ा पुल बैक है वो हमारा जो है वो नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा उसमें पीओआई? नहीं नहीं नहीं, हमारा जो माइनर पुल बैक में है वो आपके वैलिड नहीं होंगे ऑर्डर ब्लॉक, आपके ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होंगे मेजर के बाद। जी जी, क्या, ठीक है, मैं वही पूछना चाह रहा था। मेजर के बाद, आपकी माइनर के बाद ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं होते। यही तो आप लोग मार खा रहे हैं ना एसएमसी से, आपको यही नहीं मालूम कि ठीक है। आपने ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे फाइंड करना अपना। ठीक है, तो अभी तकरीबन ठीक है क्लास, सर। ये एक स्ट्रेटेजी रह गई है यार, वो अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ क्योंकि अभी मैंने क्लासेस करनी है 3 4। इंशाल्लाह वो वाली स्ट्रेटेजी जो है ना, वो आपको नेक्स्ट वेबिनार में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और वो जो वॉल्यूम, जवाद भाई, एक क्वेश्चन हो बस, एक सेकंड।
जी 1 मिनट रह गया, खुद अ, क्लास जी जवाद भाई, अगर मार्केट जो है ना, जो चार्ट है वो फॉर एग्जांपल एक्सनेस में डिफरेंट और दिखाई देता है, ब्रोकर में डिफरेंट है, ट्रेडिंग व्यू पे डिफरेंट है, गो चार्टिंग में डिफरेंट है। आप ये देखें ना जाके, यूरो यूएसडी में अगर आप जाके देखेंगे इस मेरी क्लास बात के सुने, बाद तो ये डिफरेंट देखें, होगा। यहाँ पे दो चार्ट हैं, ओयांडा का और एफएक्सीएम का। आप अपने ब्रोकर पे देखें कि आपके ब्रोकर के साथ एफएक्सीएम का मिल रहा है कि ओयांडा का। जो आपके ब्रोकर के साथ कैच हो रहा है, मैच हो रहा है, उसको कैच कर लें आप। ये आप पिछले बाद में जाके देखिएगा ना, पिछले दिनों में हुआ है यूरो यूएसडी में, ठीक है, तो उस वजह से ना वहाँ पे अभी मुझे तकरीबन